हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस का फरवरी 2026 ब्रांड न्यू मंथ जो है कैसा रहने वाला है, उस बारे में रहने वाला है ये वीडियो। अगर आपकी नाम राशि लगन से आप देखते हैं या फिर चंद्र राशि से आप स्कॉर्पियंस हैं, वृश्चिक राशि है आपकी, तो आपका स्वागत है। कुछ लोग सनसाइन से देखते हैं, तो इंग्लिश जो आप मंथ्स होते हैं उनके हिसाब से अगर आप देखते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप स्कॉर्पियंस हैं तो भी आपका स्वागत है। और ये जनरल है और गाइडेंसेस हैं आप लोगों के लिए। इसमें डूज हैं, डोंट्स हैं, किस तरह की चीज़ें होंगी, किस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, किस तरह से आपने चीज़ों को करना है और किस तरह से नहीं करना है, तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएँ इसमें। तो जितना भी क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है सभी के लिए, तो हो सकता है कि हर चीज़ इसकी आपसे रेजोनेट भी ना करे। तो जितना पार्ट आपको अपनी कहानी से मिलता जुलता लगे उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे दी सन का कार्ड आया है, वाह बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, और ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है ये तो छोड़ता ही नहीं है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मिली जुली एनर्जी है। एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे ना सबसे पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा हाइटन एनर्जी है प्रमोशन का, ठीक है। किसी भी तरह से आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हैं चाहे प्राइवेट में हैं, फरवरी में आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप रहते ही हैं। स्कॉर्पियंस जो है दी मोस्ट मिसअंडरस्टूड सोल ट्राइब है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कुछ इनकी भी कमी रहती है और कुछ इनकी किस्मत की भी कमी रहती है, ठीक है। तो जितना बुरा इनका बना दिया गया है तो उतना बुरा होता नहीं है रियल में, और शुरू में तो बिल्कुल भी बुरा नहीं होता है। मतलब स्कॉर्पियंस वो लोग हैं जिनको बुरा बनाया गया है, ठीक है। आसपास के लोगों ने जिनको बुरा बनने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक होता है ना पोटेंशियल, वो स्कॉर्पियंस के ही अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। फरवरी के महीने में आपको किसी भी तरीके से प्रमोशन, नेम फेम, आपका रुतबा बढ़ना, किसी भी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज़ें आपके नाम पे होना। कोई आपके ऊपर कोर्ट केसेस थे, लीगलिटीज़ में आप फंसे हुए थे, गवर्नमेंट के साथ खासकर अगर कोई इशू थे, कोई रुके हुए प्रोजेक्ट थे आपके, तो वो भी सिरे चढ़ेंगे। किसी वजह से कोई फाइल रुकी हुई है, आप विदेश जाना चाहते हैं, आपका वीज़ा, पीआर, इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सन जो है गवर्नमेंट है तो ये फॉरेन का गवर्नमेंट भी है। तो वहाँ पे भी अगर कोई दिक्कत है, वहाँ प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ के लिए कागज़ पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो जितने भी सरकारी कागजात हैं, जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे आपकी सोल्व हो रही हैं। और यहाँ पे आपके ऊपर क्योंकि सन है, प्रमोशन देंगे तो आपको जिम्मेदारी भी देंगे, कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फरवरी के मंथ में आपके ऊपर पड़ सकती है। चाहे वो घर वालों की जिम्मेदारी है, घर के रिलेटेड जिम्मेदारी है, किसी इंसान की जिम्मेदारी है, ठीक है, कुछ भी, लेकिन आप जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। अपनी जिम्मेदारी को आप लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे, तो इसको क्लेम कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको थ्रू आउट योर लाइफ, अपने करियर में, अपने घर में, अपनी दोस्तियों में, अपने आसपास ये लोग मिलेंगे। ये स्कॉर्पियंस की परमानेंट एनर्जी है, उनके एनवायरनमेंट की, धोखे की एनर्जी, ठीक है, धोखा देने वाले लोग, और आस्तीन के सांप जिनको बोलते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा बिट्रे करने वाले। तो इस तरह का कोई फ्रेंड हो सकता है, ऑफिस कुलीग हो सकता है, जो फरवरी में भी आपको डिच करने की कोशिश करेगा। ये लव लाइफ में भी आपका लवर, आपका पार्टनर, आपके स्पाउसेस हो सकते हैं, बट कोई ना कोई एक इंसान आपकी लाइफ में है और हमेशा ही बना रहेगा। आपकी रीडिंग जब भी की जाए ये वाले एस्पेक्ट आपके आते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जो आपको बुरा बनाते हैं, बुरा बनने पे मजबूर करते हैं, और जब आप बुरे बन जाते हैं तो फिर ये भी बोलते हैं, अरे इतना ज़्यादा बोलने की, इतना ज़्यादा करने की, इतना बदला लेने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। ऐसे कौन करता है भाई, तो स्कॉर्पियंस करते हैं भाई ऐसे, ठीक है। तो उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे इनके सिर पे पैर रखते हुए आप आगे जाएंगे। ये आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, ये आपके छुपे हुए शत्रु भी हो सकते हैं, ये आपके जो फेस टू फेस आपको कंपटीशन देते हैं वो भी हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, क्लेम कर लीजिएगा इसको, ठीक है। भगवान को धन्यवाद दीजिएगा, बहुत अच्छा है।
कोई प्रोजेक्ट है आपका जो गवर्नमेंट की वजह से अटका हुआ है, प्राइवेट प्रोजेक्ट भी है लेकिन गवर्नमेंट की कोई फाइल अटकी हुई है, कोई सिग्नेचर नहीं कर रहा है, किसी अथॉरिटी की वजह से प्रॉब्लम है। फादर की अगर तबीयत खराब है आपके तो वो ठीक होगा। बॉस के साथ अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके तो वो भी ठीक होगा। इवन कि आपके घर में कोई संतान अगर आएगी इस टाइम पीरियड में, कंसीव करेंगे आप लोग या फिर संतान आती है या आपके घर में दूर दूर तक कोई बच्चा आता है इस टाइम पे पैदा होता है, तो बिल्कुल सूरज के जैसा ऑरा होगा उसका और बहुत ही अच्छा एक कुलदीपक योग लेके आएगा ये बच्चा। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कंसीविंग के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिलना भी इससे देखा जाता है, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला एनर्जी रहने वाला है। इस कार्ड को आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, इस पिक्चर को आप देखिए, ये आपका एनर्जी रहने वाला है। एक ऐसा इंसान जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसने अपने प्रोजेक्ट टाइमली पूरे कर दिए हैं, जिसके सामने कॉम्पिटिटर्स ठहर नहीं पा रहे हैं और जो पैसे के पीछे भी नहीं है फिलहाल, जिसने उस कोड को क्रैक कर लिया है कि पैसा आता कैसे है, पैसे को अपने पीछे कैसे लगाया जाता है। हर कोई ये क्रैक नहीं कर पाता है। मोस्टली हम सब जो है पैसे के ही पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं या तो उनका पूर्व पुण्य इतना ज़्यादा होता है या उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है इस जन्म की कि पैसा उनको फॉलो करता है। वो जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, पैसा जो है पागलों की तरह उनके पीछे आता है। तो ये देखो यहाँ पे कितना केयर फ्री एटीट्यूड है। यहाँ पे ना ये घूमने फिरने का भी कार्ड होता है कि आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं, आप किसी ऐसे काम में हैं कि आप घूम फिर रहे हैं, आपके बिहाफ पे आपकी टीम काम कर रही है और पैसा आपको आए ही जा रहा है। तो केयर फ्री एटीट्यूड रहेगा फरवरी के महीने में रिगार्डिंग मनी, क्योंकि मनी से आप सेफ और सिक्योर फील करेंगे, ठीक है। तो घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, सोलो बन सकता है, परिवार के साथ बन सकता है, फ्रेंड्स के साथ बन सकता है। और ट्रैवलिंग वैसे भी रहने वाली है। अगर घूमने फिरने का प्लान नहीं बनेगा तो ट्रैवलिंग रहेगी, ठीक है। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम के रिगार्डिंग ट्रैवल कुछ भी हो सकता है। घर से दूर जाने का एनर्जी ट्रांसफ़र भी हो सकता है, दूर जा सकते हैं जिस जगह पे है। चेंज ऑफ लोकेशन काफ़ी यहाँ पे प्रोनाउंस मुझे दिख रहा है। इवन कि विदेश जाना चाहते हैं, चाहे टेम्परेली ही जाएं, तो विदेश जाने का मौका भी इस टाइम पे मिलेगा। विदेश में पैसा कमाना, प्रोग्रेस करना, सक्सेस चाहना, वहाँ पे घर बना लेना, तो इस तरह का एनर्जी भी है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। पैसे को लेके, प्रमोशन को लेके यहाँ से आ गया है, पैसे को लेके यहाँ से आ गया है, सैलरी इंक्रीमेंट, रुका हुआ पैसा, इवन कि पैसा आ रहा है ना आपके पास पीछे से फॉलो करता हुआ, रुका हुआ पैसा, इन्वेस्टेड मनी, जो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई थी, आप बाजार के बढ़ने के साथ साथ हो सकता है फरवरी में आपको अच्छे रिटर्न दे के जाए। तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा है। और इस एनर्जी का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये स्कॉर्पियंस के साथ चोली दामन का साथ है, ये लोग उनके पीछे लगेंगे ही लगेंगे। और लॉन्ग रन पे इन लोगों के साथ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के हैं कि करेंगे तो ये आपका बहुत बुरा, आपकी ज़मीन खोदते रहेंगे पैर तले की, आपको हर तरीके से परेशान करेंगे। लेकिन जो इस लाइफ टाइम में ग्रोथ आपकी होनी है, जो इस लाइफ टाइम में प्रमोशन आपका होना है, जो आपने सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी है, वो इनके बिना पॉसिबल भी नहीं है। ये वो कैटलिस्ट हैं आपकी लाइफ के ना, कि हैं तो बहुत बुरे, करेंगे तो बहुत कुछ बुरा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि आपने इनको सराखों पे बैठाना है या अपने पास बैठाना है, नहीं, वो नहीं। इनके साथ जो फिजिकल वर्ल्ड में बाउंड्रीज ज़रूरी हैं वो तो लगानी ही लगानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल से परेशान नहीं हो जाना कि क्यों है मेरे साथ ही, क्यों है ये, ऐसे क्यों वैसे क्यों, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार रहते ही रहते हैं स्कॉर्पियंस, इसलिए मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किसी भी तरह से ना अपने मन की शांति के लिए आप कुछ करेंगे, आप कोई रिट्रीट में जा सकते हैं, हो सकता है आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो, आप ग्रुप मेडिटेशन करते हो, कोई कल्ट ज्वाइन कर रखा हो, ठीक है, क्योंकि साधना, सिद्धि, तंत्र, इवन की ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों में स्कॉर्पियंस को बहुत बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि रॉ एनर्जी होती है स्कॉर्पियंस के अंदर और ये बहुत ज़्यादा ग्रो भी करते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी, कुंडलिनी अवेकनिंग, मेडिटेशन, इन सब का जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो स्कॉर्पियंस के अंदर होता है। तो स्कॉर्पियंस अगर आज अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ डिफरेंट चीज़ें और प्राउड करने वाले मोमेंट्स आपको इस वीडियो में फील हुए हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा मोटिवेटिंग कंटेंट मैं बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना आपकी लाइफ में प्यार भी आ सकता है इस टाइम पे, हो सकता है कि आप शादी करें इस टाइम पे, हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हो, लेकिन कोई लाइफ में आपको समझने वाला,
कोई भी, ये सोलमेट कनेक्शन है, जरूरी नहीं है शादी वाला ही कनेक्शन हो। सोलमेट से हमें लगता है कि शादी ही होगी, ऐसा नहीं है, बट कोई सोलमेट जो सोल से, जो रूह से आपको जानता है, जो आपकी रूह को सुकून देगा। ये कोई गुरु हो सकता है, ये कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, ये कोई गाइड हो सकता है, मेंटोर टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, अननोन हो सकता है, बट कोई एक इंसान जो आपकी लाइफ की जर्नी को शेप देने के लिए आएगा। तो फरवरी में उससे मिलना तय है आप लोगों को। बहुत बढ़िया है, साधना, सिद्धि, मेडिटेशन, इन तरह की चीज़ों के लिए। ओकल्ट का कुछ सीखना है आपने, आपने टैरो सीखना है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना है। चीज़ों में ना, मतलब वो जो हिडन चीज़ें हैं, जो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ती हैं लेकिन दिखती नहीं हैं, उन चीज़ों को, उन तहों को खोलने की आप कोशिश फरवरी में करेंगे तो देखा जाए तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरीके से अच्छा है। न्यू पर्सन की एनर्जी भी है आपकी लाइफ में। न्यू पर्सन आएगा, अगर आप इसको रोमांटिक वे में देख रहे हैं, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उसके भी काफ़ी अच्छे चांस बनते हैं। लेकिन इस इंसान की एनर्जी ना, जब आप शुरू में मिलेंगे तो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप कहेंगे मैं एक पोल हूँ तो ये दूसरा पोल है, और इन दो पोल्स को करीब आके कहीं ना कहीं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना है। कुछ इस इंसान को आपसे सीखना है, कुछ आपने इस इंसान से सीखना है। इसीलिए दो बहुत अपोजिट लोग जो हैं नेचर में, एक दूसरे के साथ यहाँ पे फरवरी में मुझे लगता है कोई बहुत ही अपोजिट नेचर का पार्टनर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। या हो सकता है आपके पार्टनर की नेचर में एकदम से चेंज आए, जो आपको भी इग्नाइट करे कि यार दिस इज द टाइम कि अब मुझे भी चेंज होना है। यहाँ पे एनिमल स्पिरिट गाइड से हम पूछ लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो स्कॉर्पियंस की लाइफ में हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप पावर ही अटेन करेंगे। जब आपका प्रमोशन होता है तो आपकी पावर ही बढ़ती है, ठीक है। तो आपकी पावर बढ़ेगी, आपका रुतबा, आपका ओहदा बढ़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपको किसी अवार्ड से नवाजा जाए, आपको कोई अवार्ड मिले। जैसे ना होता है कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, या कुछ भी छोटा या बड़ा कोई भी अवार्ड हो सकता है जो आपको मिले। तो पावर तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है कि मैंने बोला है कि जो भी टकराएगा आपसे, जो भी लड़ेगा, जो भी होगा, जो भी एक होता है आस्तीन के सांप बने होते हैं, उनके असली चेहरे भी सामने आ जाएंगे, वो सामने दिखेंगे आपको। ओपन एनिमीज, छुपे हुए एनिमीज, सारे के सारे, लेकिन आपको हरा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो आपकी ग्रेटनेस है, जेंटलनेस है, वही आपकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। और सक्सेस का तो बहुत अच्छा है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आप किसी भी तरह से, बार बार क्या बताना, मैंने बता ही दिया है किस किस चीज़ में सक्सेस आ सकती है। हैप्पीनेस है यहाँ पे, सिंपल चीज़ों से हैप्पीनेस, लाइक मेडिटेशन से हैप्पीनेस, ब्रीदिंग से हैप्पीनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हैप्पीनेस, ग्राउंडिंग से, छोटी छोटी चीज़ों से हैप्पीनेस। आप इस कोड को क्रैक करेंगे फरवरी के मंथ में कि ठीक है यार, प्रमोशन हो गया, लेकिन प्रमोशन से ज़्यादा खुशी ना, जब मैं 5 मिनट माइंडफुलनेस के साथ ब्रीदिंग करता हूँ या करती हूँ ना, मुझे उससे बहुत सुकून मिलता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढना, ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें जो आएंगी ना, बड़ी चीज़ें हमें लगता है कि हमें हैप्पीनेस देंगी, बट वो हमें एक्साइटेड करती हैं, वो एक्साइटमेंट होती है। और जो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटा सा काम करना, एक पौधा लगाना, पौधे को पानी देना, ठीक है, उसको बड़े होते हुए देखना, दिस इज़ रियल हैप्पीनेस। तो छोटी छोटी जो हैप्पीनेस है उनको आप उनकी डिकोडिंग करेंगे कि नहीं यार, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ी बड़ी हैप्पीनेस मिल सकती है, ठीक है। तो बेसिकली एक्साइटमेंट को छोड़ के ना रियल हैप्पीनेस की तरफ को आप जाएंगे। तो फरवरी मुझे तो गाइज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और जब स्कॉर्पियंस की रीडिंग अच्छी आती है, एक्वेरियस की रीडिंग अच्छी आती है, और कैप्रिकॉन्स की क्योंकि दुखी जनता है, ठीक है, पाइसियंस की एनर्जी अच्छी आती है कभी कभी, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना शेडो लव में दो चीज़ें आई हैं, यहाँ पे ऑल टॉक है और नेगेटिविटी है। यहाँ पे सिल्वर टंग डेविल, बिग फ्लर्ट, नो एक्शन, प्लेयर। तो आपकी लाइफ में ना इस टाइम पे कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपको एकदम से तो बहुत अपील करे, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये एकदम से बहुत अपील करते हैं, बड़े करिज्मेटिक होते हैं। जो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितने भी डेविलिश लोग हैं, जितने भी नेगेटिव इंटेंशन वाले लोग होते हैं ना, आपकी लव लाइफ में आएंगे। शुरू में आपको काफ़ी लगेगा कि मेरे पीछे पागल है, दीवाना है, बहुत बहुत इसका परसोना है, बहुत करिश्मा है, लेकिन ये बिग फ्लर्ट होते हैं और ये सिर्फ बातों के धनी होते हैं। काम के टाइम पे इनसे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है, ठीक है। और प्लेयर, दूसरों के दिल से खेलने वाले होते हैं। तो इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको एक्साइटमेंट तो बहुत फील कराए, लेकिन रूह को सुकून ना दे। तो यहाँ पे ना गाइस आपको चुनना पड़ेगा। आपको, मुझे लग रहा है, दो चॉइस दिखेंगी यहाँ पे। अगर आपका अभी प्रारब्ध नहीं कटा है, ठीक है, लोगों के साथ में, तो हो सकता है आपके पास चॉइस भी ना आए, आपके पास इस तरह के ही लोग आए, इसमें से आप किसी को चुने और ये फिर दुख दे के जाए आपको इस तरह का।
और मुझे लग रहा है 99.9 मेरे सोल ट्राइब के पास 2 चॉइस आएंगी देखने के लिए कि वो कितने ट्रांसफॉर्म हुए हैं। क्या वो अभी भी एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं या वो रूह का सुकून जो है आप चाहते हैं। तो आपके पास 2 चॉइस आएगी, चुनना आपको पड़ेगा। लव लाइफ में ना, यहाँ पे फ्रेंडशिप में भी, लव लाइफ में भी, बेसिकली ह्यूमन रिलेशनशिप में आपके पास ये चॉइसेस आएंगी कि आप को कौन सा अपील करता है। हमें अपील वही चीज़ करती है जैसे हम होते हैं। अगर आपको ये इंसान अपील करेगा ना, आप इसको कमिट करेंगे, तो आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं है। जब आप इस जैसे हो जाएंगे तभी आपकी लाइफ में ये आएगा, आपको अपील करेगा। और नेगेटिविटी है यहाँ पे लाइक अ डार्क क्लाउड। और ये लव लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, बाकी अदरवाइज मत लीजिए, करियर का मैंने आपको बता दिया है। लाइक अ डार्क क्लाउड अबव यू आर डिप्रेस्ड, एक्सट्रीम मूड्स। तो बीच बीच में ना एक्सट्रीम मूड्स आएंगे, लाइक जब बारिशें हो रही हैं, ठीक है, जब फोग हो रही है, ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, तो उनको विंटर ब्लूज बोलते हैं। तो विंटर ब्लूज आपने फील भी किए होंगे, और फरवरी में भी हो सकता है कि विंटर ब्लूज आपको फील हों। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, अभी रेमेडी बताऊंगी उसके लिए आपने क्या करना है उस टाइम पे। क्योंकि स्कॉर्पियंस जो हैं इनका थोड़ा सा रहता है, अगर आपकी मून साइन स्कॉर्पियो है, खासकर आपका चंद्रमा 8 नंबर राशि में बैठा हुआ है। 8 नंबर राशि आपकी कुंडली में जहाँ भी है, उसमें कोई भी प्लेनेट बैठा है, वो जिस भी हाउस में है, उस हाउस का बैंड बजाना ना 8 नंबर राशि का काम है। तो चंद्रमा अगर आपका 8 नंबर राशि में बैठा है, चंद्रमा आपका मन होता है, तो आपके मन की बैंड बजनी लाजमी है। इसीलिए कुछ राशियां होती हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, लाइक एक्वेरियस है, सिंह राशि है, और स्कॉर्पियंस हैं, डिफ़िकल्ट राशि है। अगर आपने इनमें जन्म पाया है तो बहुत ही हैवी आपका कार्मिक सिस्टम है, प्रारब्ध बहुत भारी लेके आए हैं आप। तो यहाँ पे बीच बीच में ये हो सकता है। और लव लाइफ में लव पार्टनर की हरकतें भी इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में कर सकती हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, साधना, और जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, इनकी प्रैक्टिस आपकी चलती ही रहनी चाहिए लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे है देयर इज़ अ वे इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज द वे यू सी इट। जी चीज़ें जिस तरह की दिख रही हैं वैसी होती नहीं हैं। चीज़ों को हम जिस तरीके से देखते हैं चीज़ें वैसी हो जाती हैं। तो अगर कोई चीज़ है, कोई आउटकम आप चेंज करना चाहते हैं, तो अपने देखने का नज़रिया भी आपको बदलना चाहिए। ये आपके अंदर के ही हायर सेल्फ के मैसेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव परिस्थितियों में रहने के बाद आप भी काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे गाइज ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर आउटकम चाहते हैं, तो सिचुएशन जिस तरह की है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव करके देखने की आपको भी फरवरी में ज़रूरत है। व्हेन यू स्टार्ट द पाथ अपीयर्स, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, आपके केस में तो खासकर है स्कॉर्पियंस, कि आपको ना रास्ता नहीं दिखेगा बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो रास्ता एकदम से अपीयर हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा, इस रीडिंग के अलावा भी, बीइंग अ स्कॉर्पियन, हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, धुआं धुआं है, धुंध धुंध है, कहीं भी कुछ भी, चाहे करियर है, चाहे कोई भी चीज़ है, लव लाइफ है, लेकिन जैसे ही मैं कदम बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी तो मुझे रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। टू टेक अ स्टेप इन एनी डायरेक्शन, तो आपको ना पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं फरवरी में जो आपको ना पहला स्टेप लेने के लिए यहाँ पे मोटिवेट करेंगी। मैं तो यही कहूँगी कि मोटिवेट करेंगी, और अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो आपको बाध्य करेंगी, यानी कि आपको पुश करेंगी। और जो मैंने बोला था आपको कि अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें फील होती हैं ना, तो एक ब्रेसलेट होता है गाइस, मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो मून स्टोन का ब्रेसलेट है ये, और बहुत ही अच्छा प्यारा सा इसका ऑरा होता है। इसको देख के ना, आप इसको पहने भी नहीं, इसको देखें 2-4-5 मिनट के लिए, आपका मन शांत हो जाता है। तो खासकर अगर आप लोगों का, आपका चंद्रमा 8 नंबर राशि में है, चंद्र राशि से आप स्कॉर्पियंस हैं, तो आंख बंद करके इसको पहनिए। ये आपको 100% रिलीफ देगा आपकी एंग्जाइटी में, ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में, मूड स्विंग्स में, और बहुत जो गुस्सा आता है, ठीक है, क्योंकि मंगल की राशि है तो गुस्सा तो आता ही है स्कॉर्पियंस को भी, एरीज को भी। तो आपके गुस्से को शांत करने के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ में ही अगर आपका मंगल वीक है तो आप स्कॉर्पियंस, लेकिन मंगल वीक है, किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेशल मैंने डिज़ाइन कराया हुआ है वृश्चिक राशि वालों के लिए, और बहुत सारे इसमें बीड्स मैंने डाले हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को देख के ना। और ये भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो तीनों ब्रेसलेट हैं, इनके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना है या पेड कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं, सो गाइस उसके लिए ना एक नंबर ऊपर इस वीडियो पे डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है, किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है, मोटिवेटेड आपने फील किया है, तो इसको लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ,
फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल को जो है शेयर करें, हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। और गाइज बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।